प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो प्रश्न यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और पूरे 50 में से आप कितने सही आंसर दे पा रहे हैं ये भी आपको कॉमेंट करके जरूर बताना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो ये बताइए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.4%। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दोस्तों दूसरा स्थान रखता है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और सेकंड स्थान है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? मतलब जो सीमा है भारतीय की स्थल सीमा वह किस देश से सबसे ज्यादा लगती है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश से अधिक सीमा साझा करता है भारत। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडे स्थान की बात की जाए तो द्रास, जो कि लद्दाख में है, और द्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि जो हमारा भारत देश है वह एशिया के किस भाग में स्थित है। दक्षिणी एशिया, उत्तरी एशिया, पूर्वी और पश्चिमी, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, विश्व एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो विश्व का एकमात्र देश भारत है दोस्तों, जहां पर क्या है, बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन 6 का 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करते हैं? मतलब किन दो देशों के बीच में दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो अधिकांश जो पश्चिमी सीमा है दोस्तों वह किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? तो दोस्तों भारत का जो पड़ोसी देश है कौन सा? बांग्लादेश, वह क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत मानक समय ग्रीनविच मानक के बीच का कितना अंतर है? तो दोस्तों जो भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच मानक समय के बीच का अंतर हो जाता है 5 घंटे 30 मिनट का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा और भी क्वेश्चन की आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो बिल्कुल भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। जाइए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? भारत के दोस्तों कितने राज्य हैं जो कि समुद्र तट से उनकी सीमा लगी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। द्वीप क्षेत्र को मिलकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? मतलब जो द्वीप क्षेत्र है और मतलब स्थल है और समुद्र की मिलाकर दोनों की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वीप क्षेत्र और भारत की समुद्र तट की लंबाई मिलाकर टोटल बनता है 7,516। ठीक है, 7,516 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात की। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। प्रश्न 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात था 1000 प्रति पुरुष पर 943 महिलाएं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के दोस्तों टोटल 22 भाग हैं। ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट आंसर। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो जो भारत का संविधान है दोस्तों वह लिखने की बात की जा रही है। तो किसने लिखा है? इसका लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय ने। ठीक है, क्या लिखा है? संविधान को हस्तलिखित किया है। दोस्तों 18वें प्रश्न से पहले हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम में दोस्तों टेस्ट देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेस्ट के बिना दोस्तों क्या होता है, यदि आप टेस्ट नहीं देते हैं तो इसमें आपकी जो पढ़ाई है वह क्लियर नहीं हो पाती है।
और दोस्तों आपके नंबर कम आते हैं, जब आप अनुभव होगा आपको, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको लगता है अभ्यास नहीं रहता है, तो प्रश्न करने का तरीका आपको पता नहीं रहता है, तो इसलिए दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। और द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर सबसे सस्ते में आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी ना चूकें। जहां पर आपको प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और दोस्तों लाइव टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सभी प्रकार के टेस्ट आपको वहां पर मिलेंगे। एक बार जरूर डाउनलोड करके देखें द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है आपका, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? मतलब वह जो मूर्ति है, स्टैचू है, वह किसका है? वह है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका को पाक जलमंडरू मध्य, दोस्तों ये क्या है? ये श्रीलंका और भारत के बीच में है, पाक जलमंडरू मध्य, और पाकिस्तान के मध्य में नहीं है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड कितना है? तो आपने देखा होगा 91 देश कोड है। अगला प्रश्न है आपका, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो तैरने के सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोइटर या थायराइड ग्रंथि की आध्यात्मिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? अत्याधिक वृद्धि होगा दोस्तों, यहां पर अत्याधिक वृद्धि, ऐसे सुधार लीजिएगा, अत्याधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का आयोडीन, ठीक है। जो थायराइड से संबंधित कोई भी रोग हो वो आयोडीन की कमी से होता है। साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिकाओं का अध्ययन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है? तो जो रोग होता है एथलीट फुट, वह किसके कारण होता है? तो दोस्तों वह होता है कवक के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त एक है, रक्त क्या है दोस्तों? तो रक्त दोस्तों है संयोजी ऊतक, ठीक है। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर है। जंतु कोशिकाओं के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? तो जंतु कोशिका के जो माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया, उसके लिए दोस्तों ऊर्जा का ग्रह या ऊर्जा हाउस या पावर हाउस कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए को क्या, मानव शरीर में विटामिन ए को कहां संगत किया जाता है? कहां पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा संगत किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था? तो विकास के सिद्धांत को दोस्तों किसने प्रेरित किया था? डार्विन ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प रहित पौधे होते हैं, पुष्प रहित पौधे उनके लिए क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? सबसे अधिक उच्चतम प्रतिरोधकता ऑप्शन में से किसकी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निक्रोम, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन दोस्तों लगभग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा, 1.36। कहां पर है? 1.36 kg। अगला प्रश्न है आपका, बर्नौली का प्रमेय है, बर्नौली का प्रमेय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण दोस्तों किसने दिया था? बर्नौली ने। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो दोस्तों अधिकतम ऊर्जा नीला रंग रखता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? ये कमेंट करके आपको आंसर देना है, ठीक है। स्वर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? कमेंट करके आंसर दो। अगला प्रश्न है आपका, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। परमाणु बम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो परमाणु बम दोस्तों किसके द्वारा किया गया? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों मिसाइल का आविष्कार किसने किया था सर्वप्रथम, और मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्नल, ठीक है। कहां पर है? वर्नल बॉन ब्रॉन ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं।
हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो यह दोस्तों कहां पर है? एडवर्ड टेनर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जो आप स्कूटर चलाते हैं उसका आविष्कार आपको पता होना चाहिए किसने किया था। तो यह किया था ब्राडशो ने। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का जस्ते का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी धातु पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला गुप्त शासक कौन था? यहां पर गुप्त की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, मौर्यों की नहीं। तो गुप्त के बाद दोस्तों समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त। अमीर खुसरो किसके राज कवि थे? तो अमीर खुसरो दोस्तों किसके राज कवि थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विद्युत धारा एक है। विद्युत धारा एक क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का अनुच्छेद 61। कहां पर है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। घूमर नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों घूमर नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान। घूमर नृत्य राजस्थान का है। 45 का ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश का राई। ठीक है, राही या राई जो कि प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और आपको उड़ीसा का कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है आपका 46, कोशिका का ऊर्जा ग्राह किसे कहा जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि ये अभी प्रश्न हमने आपसे पूछा था। सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर घर बिजली से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप की बात की जाए दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और सांची स्तूप का निर्माण दोस्तों सम्राट अशोक मौर्य ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर दोस्तों महावीर स्वामी थे। कहां पर है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोलेख झील किस राज्य में स्थित है? कोलेख झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेख झील आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है क्योंकि इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होना चाहिए। 2011 में भारत रत्न किसे दिया गया? कमेंट करके जरूर बताएं। जिनका सही आंसर होगा उनका कमेंट पेन किया जाएगा। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, टेस्ट के लिए आपको द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहां पर बहुत ही कम कीमत पर, मतलब 300 रुपए से भी कम में आपको वहां पर कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, आप जरूर परचेस करें। इसमें इतने टेस्ट रहेंगे कि आपके एग्जाम आ जाएंगे लेकिन आप टेस्ट नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों पीडीएफ स्टडी मटेरियल की पीडीएफ और अपनी जानकारी से अपडेट रखने के लिए हर नौकरी के दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए आप द अमृत एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन करें, व्हाट्सएप को ज्वाइन करें और अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। हम आपकी समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक आपको करना होगा इंतजार। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।